इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर 2023-25 सेशन के प्रैक्टिकल भाबा का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन ए में है मलेरिया, बी में है टीबी या क्षय रोग, सी में है एड्स, डी में है डेंगू। तो यहाँ पर बैक्टीरिया के कारण जो होने वाले रोग होते हैं वो है टीबी, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से कौन सा बीमारी होती है। ऑप्शन ए में है टाइफाइड, बी में है हैजा, सी में है पीलिया और डी में है चेचक। तो यहाँ पर विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से जो बीमारी होती है वो होती है हैजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आप लोग को अगर क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो जैसे मैं क्वेश्चन बोलती हूँ आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर करते जाइएगा, ताकि लिखने से क्या होता है ना कि याद ज़्यादा रहता है और आपका हेजिटेशन भी दूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है। ऑप्शन ए में है प्लाज्मोडियम, बी में है एंटमीबा, सी में है साल्मोनेला और डी में है एस्केरिस। तो मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। किस परजीवी के कारण होता है मलेरिया रोग? तो प्लाज्मोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है। और जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कमेंट किए हैं उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू बुखार फैलाने वाले मच्छर का नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है एनाफ्लीज, बी में है क्यूलेक्स, सी में है एडिस एजिप्टी, सी में है मनसोनिया। तो डेंगू बुखार फैलाने वाले मच्छर का यहाँ पर नाम दिया गया है वो है एडिस एजिप्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी के जांच के लिए कौन सा त्वचा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए में है विडाल टेस्ट, बी में है मोन्टू टेस्ट, सी में है एलिजा टेस्ट, डी में है VDRL। तो टीबी के जांच के लिए यहाँ पे स्किन टेस्ट जो किया जाता है उस स्किन टेस्ट का नाम है मोन्टू टेस्ट। उस स्किन टेस्ट का नाम क्या है? मोन्टू टेस्ट, जिसको इंग्लिश में मॉन्टॉक्स टेस्ट बोलते हैं। कौन सा टेस्ट? मॉन्टॉक्स टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को काली खांसी से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। काली खांसी, जिसको हुपिंग कफ भी बोलते हैं और 100 दिनों वाली खांसी भी इसको बोलते हैं। तो हुपिंग कफ से बचाने के लिए ऑप्शन ए में दिया गया BCG, बी में है DPT, सी में है OPV, डी में है MMR। तो हुपिंग कफ से बचाने के लिए बच्चों को DPT टीका लगाया जाता है, यानी कि डिप्थेरिया, परटूटिस और टेटनस तीनों का एक ही वैक्सीन लगता है तीनों बीमारी से बचाव के लिए, DPT का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया मलेरिया, बी में है टाइफाइड, सी में है हैजा, डी में है एड्स। तो विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड बीमारी के निदान के लिए किया जाता है। कौन सा बीमारी? टाइफाइड बीमारी के निदान के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज रोग मुख्य रूप से किसके काटने से फैलता है। ऑप्शन ए में दिया गया संक्रमित कुत्ता या बंदर, बी में है मच्छर, सी में है मक्खी, डी में है चूहा। तो रेबीज रोग जो है मुख्य रूप से इन्फेक्टेड डॉग या मंकी के काटने से हो जाता है रेबीज। ठीक है, और जब रेबीज रोग हो जाता है तो उसमें उसी को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, जिसमें क्या होता है ना कि पानी से डर लगने लगता है। क्या होता है? पानी से डर लगने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो HIV शरीर के किस तंत्र को नष्ट कर देता है। जिस इंसान को HIV हो जाएगा उसका कौन सा पार्ट जो है खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में है श्वसन तंत्र, बी में है पाचन तंत्र, सी में प्रतिरक्षा तंत्र, डी में है तंत्रिका तंत्र। तो HIV में जो है प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है, शरीर का इम्यून सिस्टम जो है नष्ट हो जाता है। और जब इम्यून सिस्टम ही नष्ट हो जाएगा तो कोई भी रोग अटैक करेगा उस इंसान पे और वो इंसान उससे प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो HIV जो है बहुत खराब बीमारी है। वो हो जाने के बाद इंसान किसी भी बीमारी से ग्रसित हो सकता है, बहुत सारे बीमारी से ग्रसित हो जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि ORS का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट्स। ORS का मुख्य उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ऑप्शन ए है निमोनिया, बी में है दस्त और डायरिया, सी में है मलेरिया, डी में है खसरा। तो ORS का मुख्य उपयोग जो होता है डायरिया में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। डिहाइड्रेशन में होता है, डायरिया में होता है, दस्त में होता है, ये सब में ORS का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है उपचार के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता भी बोलते हैं, गांव घर में छोटी माता बोलते हैं चिकन पॉक्स को, चेचक भी बोलते हैं। चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए में वेरिएला वायरस, बी में वेरिशेला जोस्टर वायरस, सी में इन्फ्लुएंजा वायरस, डी में राइनो वायरस। तो चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता भी बोलते हैं वो होता है वेरिशोला जोस्टर वायरस के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है डॉट्स थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए में है कुष्ठ रोग, बी में है क्षय रोग, सी में हेपेटाइटिस, डी में है मलेरिया। तो डॉट्स थेरेपी जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी लगाएं उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल और भोजन से फैलता है? ऑप्शन ए में है हेपेटाइटिस ए, बी में है हेपेटाइटिस बी, सी में है हेपेटाइटिस सी और डी में है मलेरिया। तो यहाँ पे दूषित जल और दूषित भोजन से जो बीमारी फैलता है वो है हेपेटाइटिस ए। कौन सा बीमारी दूषित जल और भोजन से फैलता है? तो हेपेटाइटिस ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाथी पाँव जिसको फाइलेरिया भी बोलते हैं, हाथी पाँव फाइलेरिया रोग का संचरण किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन ए में एडीज, बी में एनोफ्लीज, सी में क्यूलेक्स, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हाथी पाँव या फाइलेरिया जो होता है वह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर के काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनोरिया और सिफिलिस किस प्रकार के रोग हैं? ऑप्शन ए में है जल जनित रोग, बी में है यौन संचरित रोग, सी में है वायु जनित रोग, डी में है अनुवांशिक रोग। तो गोनोरिया और सिफिलिस रोग जो होती है वो यौन संचरित रोग होती है। कौन सी रोग होती है? यौन संचरित रोग होती है, जिसको STDs भी बोलते हैं। यहाँ पर STDs का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, वैसे मैं बता दे रही हूँ। STDs का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थेरिया मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए में है फेफड़े, बी में है गला या श्वसन नली, सी में है लीवर, डी में है आंत। तो डिप्थेरिया जो है मुख्य रूप से गला यानी श्वसन नली को प्रभावित करता है। जिसको डिप्थेरिया हो जाएगा उसका गला श्वसन नली जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉक जॉ जिसमें जबड़ा बंद होना होता है। लॉक जॉ किस बीमारी का दूसरा नाम या मुख्य लक्षण है? ऑप्शन ए में टेटनस, बी में है रेबीज, सी में है कुष्ठ रोग, डी में है खसरा। तो लॉक जॉ को हम लोग टेटनस भी बोलते हैं। लॉक जॉ का बीमारी का दूसरा नाम क्या है? टेटनस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन ए में है BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी में है DPT और MMR, सी में है केवल पेंटावायलेंट और डी में है केवल विटामिन ए। तो जब बच्चे की जन्म होती है उसके तुरंत बाद यानी कि 24 घंटे के अंदर बच्चे को BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी ये तीनों इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, BCG क्यों दिया जाता है आप लोग बताना चाहेंगे? कि BCG इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे को भविष्य में ट्यूबरकुलोसिस ना हो। OPV इसलिए दिया जाता है, OPV 0 डोज, कि बच्चे को पोलियो बीमारी ना हो। और हेपेटाइटिस बी इसलिए दिया जाता है कि हेपेटाइटिस नाम का बीमारी ना हो। इसीलिए ये तीनों वैक्सीन बच्चे को 24 घंटे के अंदर दिया जाता है, BCG, OPV 0 डोज और हेपेटाइटिस बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्लेग बीमारी का मुख्य वाहक कौन सा है? ऑप्शन ए में है सैंड फ्लाई, बी में है चूहे के पिस्सू, सी में है मच्छर, डी में है घरेलू मक्खी।
तो प्लेग बीमारी का मुख्य वाहक जो होता है ना, वो होता है चूहे का पिस्सू, जिसको राइट फ्लाई बोलते हैं। ठीक है, प्लेग का मुख्य वेक्टर होता है चूहे के पिस्सू। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है आज का कि कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है हैंसन का रोग, बी में है कोच का रोग, सी में है ब्राइट का रोग, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कुष्ठ रोग को जो है, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम की बात करें तो वो हो जाएगा हैंसन का रोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में आपका टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ, और आप जो इतने दिन से प्रैक्टिकल वाइवा का तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। बाय द वे ओरली आपसे पूछा जाएगा, ओरली MCQ ऐसे ही पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल वाइवा में। तो आप जब तक प्रैक्टिस बार बार नहीं किए रहोगे तब तक आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बता पाओगे। जब कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बता पाओगे तो उनको लगेगा कि गलत है आंसर। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल भावा में आपकी डिसिप्लिन, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल ही चेक की जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है भाइभा के लिए। बाकी कल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट MCQ देखेंगे। MCQ ख़त्म हो जाने के बाद कुछ प्रोसीजर भी हम लोग देखेंगे। प्रोसीजर इस बार पूछे जाएंगे लिखित रूप में, आपको कॉपी पेन दिया जाएगा वहीं पे, और वहीं पर आपसे प्रोसीजर बोले जाएंगे लिखने के लिए। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। MCQ जैसे ही ख़त्म होंगे आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, 5-10 प्रोसीजर भी करवाया जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आपको वहाँ पे मिल सके। और यहाँ पे यूट्यूब पर भी आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए।